हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आइए स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 106 और इसमें बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं जो अभी हम कुछ क्लासेस से कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अ नंबर, एक नंबर है हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट का क्या मतलब है। देखिए टी एच आ गया ना यहाँ पे, तो टी एच मतलब डिवाइड। तो एक नंबर है जिसको अगर आप 5 से डिवाइड करें, ठीक है, उसका पांचवा हिस्सा मतलब उसके 5 टुकड़े कर दें और उसको उसमें 5 प्लस कर दें। इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 5 ऐड करना। इज इक्वल टू मतलब यहाँ पर तो हम इक्वल टू लगा देंगे। आर एच एस में क्या है? इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5। तो इस बार आपको 4 से डिवाइड करना है उसी नंबर को और उसमें -5 करना है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट बड़ा होता है या फोर्थ पार्ट बड़ा होता है? सोचिए ज़रा। तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट बड़ा होता है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है। अब कैसे? देखिए, मान लेते हैं कोई भी एक हमारे पास, फिलहाल के लिए चलिए मान लेते हैं हम कोई भी एक रोटी है या पिज्ज़ा आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर इसके 5 हिस्से करते हैं, ठीक है, इसके 5 हिस्से करते हैं। तो यहाँ पर एक हिस्सा, दो, तीन, चार, पाँच, है ना, 5 हिस्से हो गए ना। अच्छा, इसी के अगर हम 4 हिस्से करें, 4 टुकड़ों में बांटें, तो कौन सा टुकड़ा जो है वो आपको बड़ा नज़र आ रहा है? तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है, 1/4 वाला जो टुकड़ा है ना वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए बड़े टुकड़े को छोटा करना पड़ रहा है और छोटे टुकड़े को बड़ा करना पड़ रहा है, तब जाके दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर, लेट द नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा एक ही स्टेप में हम करेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इक्वल टू लगा देता हूँ स्टूडेंट्स। तो क्या लिखा है? एक नंबर जिसका फिफ्थ पार्ट मतलब ये नंबर है और इसका फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5, ये लीजिए, इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट, ठीक है, उसी का फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5। तो ये बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स वाले टर्म्स को आपको पता ही है, हम एक जगह भेज लेते हैं और नॉर्मल टर्म्स हम दूसरी जगह भेजते हैं। ये लीजिए, ठीक है, ये वाला 5 वहाँ जाके माइनस हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया? 20। तो ये हो गया 4x माइनस 5x इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पे देखिए -x बच गया, 20 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -200। इसको काटें तो x की वैल्यू जो आ गई 200। इसका मतलब यही वो नंबर था स्टूडेंट्स। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका चेक कैसे करें? देखिए इसको यहाँ पे पुट कीजिए। तो 200 को 5 से काटेंगे तो 40 आएगा। 40 प्लस 5 क्या होता है? 45 होता है। तो इस तरफ 45 आ गया। 200 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 50। तो 50 माइनस 5 भी 45 होता है। ये लो, चेक भी हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को किया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।